हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये 1 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंस में आईडीबीआई द्वारा। और उस कोर्स के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा आईडीबीआई बैंक के अंदर। ये जो वैकेंसी निकली है, आईडीबीआई का टाई अप होता है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु से और एनआईटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा से। इन दोनों इंस्टीट्यूट के टाई अप के साथ आईडीबीआई बैंक जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट करता है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ये जो डिप्लोमा होगा ये आपका 1 साल का डिप्लोमा रहता है, जिसमें 6 मंथ की आपको क्लासरूम स्टडीज दी जाती है, 2 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है और 4 महीने की आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग आईडीबीआई की बैंक की ब्रांचेस में। और इन सब कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपको ग्रेड ओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाती है आईडीबीआई बैंक के अंदर। ये जो वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, टेंटेटिव जोन्स जो हैं आपके अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, और इसमें अलग अलग स्टेट्स मेंशन है, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ। यहाँ पर आपकी किसी भी बैंक में पोस्टिंग हो सकती है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी ये डिसिप्लिन के अंदर। एज लिमिट आपकी एज ऑन 31 जनवरी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अभी एज रिलैक्सेशन की हम बात करेंगे। इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका 17 मार्च 2024 को करवाया जाएगा, जो कि टेंटेटिव है। वैकेंसीज टोटल 500 रहेंगी, जिसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। कुछ फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व करी गई हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन 31 जनवरी, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज का क्राइटेरिया है उसकी कट ऑफ डेट 31 जनवरी है। इस डेट तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म जो निकलेंगे इसके 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका एक टेस्ट लिया जाएगा, वो 17 मार्च को लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है। और इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन और चेंज इन द डेट ऑफ टेस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अगर कोई टेस्ट की डेट में चेंजेस होते हैं तो वेबसाइट पर नोटिफाई करे जाएंगे। इसके अलावा एज ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये लोग बोल रहे हैं कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेसिकली ग्रेजुएशन आपको चाहिए 3 साल वाला। उसके अलावा ये बोलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जिस भी रीजन में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए, वो प्रेफर करी जाएगी, मतलब उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको भी रीजनल लैंग्वेज आती है। इसके अलावा जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है 31 जनवरी 2024 तक उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये किस सेंस वाली बात हुई कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12 फरवरी से एक्चुअली इसके फॉर्म निकलेंगे। तो कुल मिलाकर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो 1984 के राइट्स में जो पर्सन अफेक्ट हुए थे उन्हें भी यहाँ पर 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 200 रुपये है और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ की फीस ली जाएगी। और इसके अलावा अप्लाई करने की यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए होंगे वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर 12 फरवरी से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन जो होगा वो एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ही ये जो 1 साल वाला कोर्स है इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और फिर उस कोर्स के अंदर जो भी आपकी 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग है और जो भी 2 महीने का इंटर्नशिप और 4 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो होगी। तो लेकिन उस कोर्स के लिए पहले आपका सिलेक्शन टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। टेस्ट के अंदर आपके लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग के भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे।
और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आएंगे। रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स जो होंगे वो आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। द एप्लीकेंट हु आर सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट वुड बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू, while the number of candidate to be called for interview will be at the discretion of IDBI बैंक। तो अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पर इंग्लिश या हिंदी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू दे सकते हो। एप्लीकेंट qualifying the personal interview shall be considered for final shortlisting. Interview will consist of 100 marks and candidate will have to score minimum qualifying marks। तो इंटरव्यू भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा और जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट करा जाएगा उतने मार्क्स आपको लाने होंगे इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। और बाकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो दोनों के स्कोर के बेसिस पर, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के स्कोर के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसकी कट ऑफ पहले डिसाइड करी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखी गई हैं कहाँ कहाँ पर टेस्ट होगा। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे, इसके अलावा चित्तौड़, इलोरा, गुंटूर, कड़ुपा, अलग अलग यहाँ पे स्टेट के नाम या डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे गए हैं। वहाँ पर जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन टेस्ट वो करवाया जाएगा। प्रोग्राम फीस भी अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि एडमिशन तो इनिशियली आपका प्रोग्राम में ही होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जो प्रोग्राम की फ़ीस रखी गई है वो 3 लाख रुपीज़ रखी गई है प्लस GST, जो आपको इंस्टॉलमेंट में भी पे करने का ऑप्शन मिलेगा ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, और इंक्लूजन ऑफ कोर्स फी, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फीस एटसेट्रा। Apart from above fee, exam fee for undergoing various certificates exam as mandated under the course will have to be borne additionally by the candidate as per the fee charged by respective body। तो इस फीस जो डिस्कस करी इसके अलावा एग्ज़ाम फीस भी अलग से ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे करियर पर्सपेक्टिव की बात करें, स्टाइपेंड की अगर हम बात करें, जो आपका 1 साल का कोर्स है इसमें शुरू के 6 महीने तक आपको 5000 पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। ठीक है, इंटर्नशिप पीरियड में 15000 पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस। यानी कि 1 साल का ये जो कोर्स है, इस कोर्स के दौरान अगर आप लीव करते हो तो बैंक के पास ये राइट है, जो भी स्टाइपेंड आपको दे चुके हैं वो वापसी ले सकते हैं। सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन ऑफ 8 मंथ ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप and subject to successful completion of PGDBF course, candidate will be absorbed in the bank and shall be posted as the on the job training for an initial period of 4 months at any bank's branch offered as per requirement। यानी कि 6 महीने जब पूरे हो जाएंगे आपके 8 महीने, तो उसके बाद आपको 4 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स, compensation would range between 6.14 lakh to 6.50 lakh। तो आपका जो CDC रहेगा ज्वाइन करने के बाद वो 6.14 लाख से लेके 6.5 लाख तक रहेगा क्लास A सिटी में। ग्रेड O ऑफिसर शॉल बी एलिजिबल फॉर TA, HA, लोकल कन्वीनियंस, ये सब फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएंगी वंस आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और कंडीशन रखी गई है और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, इसमें शुरू के 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो एक्सटेंड भी करा जा सकता है अगर बैंक को लगता है तो। कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट बैंक डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिस ऑफ द बैंक और द डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, द बैंक एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट विल ऑल्सो बी लायबल टू ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन और आउटसाइड इंडिया। आपका ट्रांसफ़र वगैरह भी किया जाता है और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी वो पोस्टिंग वगैरह है वो हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद एक सर्विस बॉन्ड भी है यहाँ पे। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग द कोर्स इटसेल्फ विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड फॉर सर्विंग IDBI बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग। तो आपको एक बॉन्ड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जब भी आपका सिलेक्शन होता है। तो ये बॉन्ड आपका 2 लाख रुपये प्लस जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं उसका होगा। और ये बताया जाएगा कि कम से कम सिलेक्शन के बाद 3 साल की सर्विसेज तो आपको
आईडीबीआई बैंक को देनी होगी। तो ये सब चीज़ें भी आपको दिमाग में रखना है अप्लाई करते समय। बाकी नीचे और भी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहती हैं वो लिखी गई हैं फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, और जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। कुछ SC/ST कैंडिडेट को पीईटी दी जाएगी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो उसकी भी यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी गई हैं, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस कोर्स के लिए या इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक